सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे हम लोग केवल केमिस्ट्री से रिलेटेड फील्ड की तैयारी ही नहीं कराते, उससे रिलेटेड वैकेंसी वगैरह के बारे में भी आपको टाइमली इन्फॉर्म करते रहते हैं और इसीलिए आप लोग हमें सब्सक्राइब भी करके बैठे हैं ताकि कोई भी वैकेंसी जो आए वो आपसे चूके ना और टाइमली उसका अपडेशन आपको मिलता रहे। इसी क्रम में मैं एक और वैकेंसी आपके सामने लेकर के आया हूँ जो कि CSIR के अंदर है। आपको पता है कि CSIR लेबोरेटरीज जो है हमारे इंडिया की टॉप मोस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन में से एक होती है। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के अंदर ये वाली वैकेंसी है और ये जो वैकेंसी है इसकी पूरी डिटेल आप लोग पूरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। और ये जैसे कि अभी आप JSO की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो JSO की तैयारी है उसके सिमिलर ही पोस्ट ये भी है। ये जो पोस्ट है इसके अंदर भी उतनी ही सैलरी आपको मिलने वाली है जितनी की आपको JSO के अंदर मिलने वाली है। दूसरी बात, आप JSO की तैयारी करेंगे वो राजस्थान बोर्ड की वैकेंसी है, जबकि ये जो है वो आपको नेशनल जो हमारा जो सेंट्रल है उसकी वैकेंसी है और सेंट्रल बोर्ड की ही आपको सारा पे ग्रेड मिलने वाला है। तो उसके आपको पता है कि वेतन भत्ते वगैरह बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो ये जो वैकेंसी है वो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि हमारे चैनल से जुड़ा हुआ हर एक केमिस्ट्री फील्ड का जो स्टूडेंट है वो इसको ज़रूर से भरेगा। हालांकि जो पोस्ट है वो उतनी नहीं है जितनी JSO की है, परंतु आपको तो सेलेक्ट होने के लिए एक ही पोस्ट चाहिए। इस बात को ध्यान में रख करके छोटी छोटी वैकेंसीज को कवर करो क्योंकि इनमें ही आपके नंबर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बड़ी वैकेंसी के अंदर आपको पता है प्रोबेबिलिटी इतनी कम होती है कि आपका नंबर ही नहीं आता, इसीलिए ये छोटी वैकेंसीज आपको हमेशा पकड़नी चाहिए। तो बात करेंगे हम लोग सबसे पहले कि इस वैकेंसी में है क्या, किसके लिए ये वैकेंसी है, क्या क्या है। तो ये टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी जो कि जूनियर केमिस्ट की वैकेंसी थी उसी तरह से ये भी वैकेंसी है। जैसी JSO और JEE की वैकेंसी वैसी ही ये वैकेंसी है, इसीलिए टेक्निकल असिस्टेंट की ये वाली जो वैकेंसी है ये आपको भरनी ही भरनी चाहिए। उसके अलावा टेक्नीशियन जो ITI करके आए हैं बच्चे उनके लिए भी ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, ये भी भर सकते हैं। सेंट्रल की जॉब है, इसको माइंड में रख करके ये वाला वीडियो देखना आप लोग। ओके, अच्छा इसके अंदर देखो पे स्केल कितनी शानदार है। पे स्केल देखो 35,400 से लेकर के 1,12,400 ये आपकी बेसिक है। बेसिक के ऊपर आप 42% 46% तक अभी का DA चल रहा है उसको गिन लोगे तो ये सैलरी आपकी कितनी हो जाएगी, 60,000 के करीब चली जाएगी और ये धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। मिनिमम एज लिमिट ज़रूर, इसकी मैक्सिमम एज लिमिट है इसके अंदर 28 साल मैक्सिमम एज है, इससे ऊपर वाले नहीं भर सकते। उसके अलावा इसके अंदर टेक्नीशियन में भी 28 साल एज लिमिट है, उससे नीचे वाले ही इसको भर सकते हैं, ये बात याद रखना। अच्छा ऐसा क्यों है, ऐसा इसका कारण है क्योंकि इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको आप देखोगे तो आप देखोगे कि 28 साल से कम एज ही होनी चाहिए। सच में मैक्सिमम यही एज लिमिट है। ये जो वैकेंसी है इसमें टेक्निकल असिस्टेंट की 24 पोस्टें हैं, उसमें से 11 पोस्ट अनरिजर्व की है, 4 SC की, 2 ST की, 5 OBC की और EWS की 2 पोस्टें। ऐसे ही टेक्नीशियन की 27 पोस्टें और ये रहे उसके जो भी पोस्ट की कैटेगरीज हैं उसके अकॉर्डिंग उसका सेपरेशन। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अब बहुत स्मूथ है, केवल और केवल आपकी बैचलर डिग्री मांगी है। जैसे कि अगर आप मैकेनिकल फील्ड से हो तो आपको मैकेनिकल इंजीनियर होना ज़रूरी है ना। उसके अलावा जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से हो तो आपको इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से करी हुई होनी चाहिए। इसी तरह से आप अगर सिविल फील्ड से हो तो सिविल इंजीनियरिंग आपकी करी हुई होनी चाहिए। बाकी ये जो डिटेल्स हैं ये डिटेल्स आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं। मैं ये जो पूरा नोटिफिकेशन है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल मैंने इसीलिए बोला है कि आप लोग ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जो BSc वाले बच्चे हैं, क्योंकि जो हमारे केमिकल वाले बच्चे हैं तो BSc के ही हैं, तो ये पूरी 3 वैकेंसीज आपके लिए ही हैं। जैसे केमिकल इंजीनियरिंग किसी ने करी हुई है तो भी वो ये फॉर्म भर सकता है, इसमें पोस्ट ये रही। उसके अलावा नंबर ऑफ पोस्ट 5 है केमिकल इंजीनियरिंग में। इसी तरह से केमिकल साइंस के लिए भी क्या चाहिए आपको, BSc चाहिए केमिस्ट्री के अंदर। इस तरह से माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर किसी ने BSc कर रखी है तो वो भी एलिजिबल है, वो भी 60% मार्क्स के साथ में इस फॉर्म को भर सकता है, उसकी भी पोस्ट है। उसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट अगर आप साइंस कम्युनिकेशन इसके अंदर करना चाहते हैं तो आपने अगर BSc कर रखी है और साथ में आपने जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का डिप्लोमा भी कर रखा है तो भी आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं जो हमारे टेक्नीशियंस हैं उसके लिए क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है। टेक्नीशियन के लिए सिंपली मैं यूँ बता दूं, आपको 10th क्लास होना चाहिए और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। ITI सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो उसके अलावा आपके पास में अगर 2 साल या 3 साल का जो
वर्क एक्सपीरियंस है अगर वो भी आपके पास में है किसी का, तो वो भी आप भर सकते हैं फॉर्म। इसमें केमिकल साइंस हो गया, टनर है ना, टर्नर हो गया, उसके अलावा ग्लास ब्लोइंग का के लिए हो गया, उसके अलावा प्लम्बिंग के अलावा कारपेंट्री के अलावा रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग के अंदर वेल्डर और सिविल इंजीनियर, है ना, ये हो गया फिटर। इन सब की वैकेंसी इसके अंदर है। बाकी डिटेल्स आप लोग नोटिफिकेशन के अंदर पढ़ लेना। बाकी डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ITI होनी चाहिए बॉयलर अटेंडेंट वगैरह के लिए भी। तो ये हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब क्या क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है उसकी बात करते हैं हम लोग। टेक्निकल असिस्टेंट्स का जो एग्जाम रहेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। केवल इंग्लिश लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस आएंगे वो इंग्लिश में करने, बाकी सारे हिंदी इंग्लिश में दोनों में रहेंगे। अब इसके अंदर टोटल 300 मार्क्स का पेपर होगा उसके अंदर। अच्छा देखो आप यहाँ पे, ये टोटल 200 क्वेश्चन है, उसमें से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है 100, 75, 75 और ये हो गया 300 मार्क्स का। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, जो हर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। अब यहाँ पे देखो 25 थी 75, 25 थी 75 और इसी तरह से ये जो पहला वाला है उसके अंदर आप देखो 50 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर का ही होगा। तो इस तरह से 3 पेपर होंगे आपके, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 जो है मेंटल एबिलिटी का होगा, पेपर 2 जो है आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, पेपर 3 जो आपका सब्जेक्ट है उसका होगा। बाकी सारी डिटेल्स आप लोग नोटिफिकेशन में पढ़ लेना। टेक्नीशियन के जो पेपर होगा उसके अंदर भी आपको यहाँ देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल कितने हैं, 150 क्वेश्चन करने 2 घंटे 30 मिनट के अंदर। उसके अंदर क्या क्या आने वाला है, तो उसके अंदर भी 3 पेपर होंगे। पहला मेंटल एबिलिटी का, दूसरा हो जाएगा आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का, और तीसरा हो जाएगा आपका जो पर्सनल सब्जेक्ट है उसका हो जाएगा। बाकी जो मार्क्स वगैरह ये हैं और नेगेटिव मार्किंग के बारे में जो भी है वो आप लोग पूरा नोटिफिकेशन के अंदर पढ़ सकते हो। अच्छा दूसरी बात ये कि ये जो वैकेंसी है ये कब इसका फॉर्म भरा जाएगा, तो इसका जो फॉर्म है वो होगा आपका 20 तारीख से भरना शुरू हो गया है। 20 तारीख से ये फॉर्म भरना शुरू हो गया है और आपका अभी मैं आपको डेट बता देता हूँ कि कितनी तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा। ये आपकी फाइनल डेट है, 20 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो गया और 9 तारीख को आपका फॉर्म भरना बंद हो जाएगा। फॉर्म भरने के लिए आपको ये जो वेबसाइट है www.iip.res.in, इस पर जाकर के आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जो भी फीस स्ट्रक्चर वगैरह रहेगी वो आपको उसमें सब पता पड़ जाएगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो उस टाइम पे आपको आ जाएगा कि इतने रुपए लगेंगे। तो ये वाली जो डिटेल्स हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूँ, आप लोग जा करके और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से ये पूरा एडवर्टाइजमेंट ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।